Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. जी बच्चों, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है जिसको आपने गौर से सुनना है और समझना भी है। आप इसको एक स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, आप इसको एक नया प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, आप इसको जो भी कह सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो 2026 का हमारा ईयर होगा, ठीक है, और या आप यानी कि नेक्स्ट इसके बाद से यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाएगी। और इसके अंदर क्या नया आया है, पुरानी स्ट्रेटजी क्या थी, न्यू स्ट्रेटजी क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपने कोशिश करनी है कि इसको गौर से सुन लेना है ताकि आपके जो है क्वेश्चंस काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएं। अब चीज़ क्या है, इससे पहले हम लोग आपको जो टीम पेन ग्रेविटी है वो डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स और ओपिनियंस इनका एनालिसिस प्रोवाइड करती थी डेट वाइज विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो डेट मेंशन होती थी, हर एक लेक्चर की डेट मेंशन कर दी जाती थी और जो भी डॉन पब्लिश करता था वो सब कुछ डिस्कस कर दिया जाता था। और ये प्रैक्टिस पिछले 2023 से कंटिन्यू है हमारी, क्या, जिसके अंदर जैसे कि 2024 के डॉन के ओपिनियन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके रजिस्ट्रेशन के लिए मौजूद, 2025 के भी मौजूद हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या था, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, जो नए हैं उनके लिए बता दूं कि एडिटोरियल्स के अंदर 3 एडिटोरियल्स होते, जिसको टीम पेन ग्रेविटी जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके लिए पब्लिश करती थी, ठीक है। उसके बाद 4 ओपिनियंस होते थे जिनको इन द सेम फैशन रिकॉर्ड करके समझ के इनकी स्लाइड्स बना के रिकॉर्ड करके तो इसको भी डेली बेसिस के ऊपर दिया जाता था तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये नंबर होता था फोकल पर्सन का, वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन करवाते थे। अब ये रजिस्ट्रेशन होती थी मंथ वाइज, जैसे अगर किसी ने जनवरी के लेने हैं तो उसको जनवरी के मिल जाते थे, जिसने सितंबर के लेने हैं उसको सितंबर के मिल जाते थे। तो हर एक जो है मंथ का अलहदा अलहदा से हम लोग इसको तैयार करके रखते थे। इन द सेम फैशन IPRA जर्नल था, ठीक है, इसके वीडियो लेक्चर बना दिए, इसकी अलहदा से रजिस्ट्रेशन होती थी। फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन था, इसके वीडियो लेक्चर्स बना दिए, इसकी अलहदा से रजिस्ट्रेशन होती थी। तो ये प्रैक्टिस चल रही थी जो हम इससे पहले कर रहे थे। लेकिन इस प्रैक्टिस के अंदर हमें दो जो है बच्चों की तरफ से दो चीज़ें जो है, दो ऑब्जेक्शंस कह लें, दो क्वेश्चंस कह लें, या बच्चों की दो ज़रूरियात कह लें, वो हमारे सामने आई। नंबर 1 जो एक इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि बच्चे कहते थे कि सर डॉन एक न्यूज़पेपर है, आप दूसरे न्यूज़पेपर्स को भी कवर करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती थी कि आप इसको टॉपिक वाइज दें, डेट वाइज ना दें। डेट वाइज जब आप देते हैं तो जैसे एक डेट के अंदर 4 मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं तो वो उसके अंदर छुप जाते थे, हमारे लिए फिर क्या होता था उनको अलहदा अलहदा करना, उसके ऊपर भी हमारा टाइम लगता था और हमें बाज़ औक़ात ये समझ भी नहीं आती थी कि इसको किसके अंदर डालें। तो ये 2 चीज़ें थी। अब इन दोनों चीज़ों को सामने रख के जो पेन ग्रेविटी टीम है काफ़ी अरसे से इसके ऊपर काम कर रही थी। आपने देखा भी होगा कि कुछ हमारे एडिटोरियल्स मिस भी हो रहे थे। तो इस ज़ाहिर है जब आप नई स्ट्रेटजी बनाते हैं, नए प्लान्स करते हैं, तो फिर आपका टाइम जो है वहाँ पर सर्व होता है। तो अब इस इन 2 चीज़ों को लेकर अब आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए और ज़्यादा आसानी जो है हमने कर दी है। अब उसमें हमने किया क्या है, हमने अब सिर्फ डॉन नहीं बल्कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक ही समझ लें एरिया के अंदर पुट अप कर दी हैं। जैसे कि अब को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम कवर करेंगे तो हम ये सारे न्यूज़पेपर्स कवर करें। मतलब क्या है, कवर करने से मुराद अब ये नहीं होगा कि जिसने जो लिखा है वही आपको बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम वीकली एक आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। अब उसमें क्या होगा कि हम एक टॉपिक चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से, रिलेशंस के हवाले से बातें चल रही हैं कि कहाँ पर पहुँचा। इसमें हम डॉन को भी कंसल्ट करेंगे, इसके अंदर हम चाइना डेली है उसको भी कंसल्ट करेंगे, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को भी देखेंगे, ट्रिब्यून को भी देखेंगे, बिजनेस रिकॉर्ड को भी, हिंदुस्तान वाले क्या लिखते हैं वो भी देखेंगे, सबको देखेंगे।
देखेंगे क्या, इनकी खबरें नहीं देखेंगे, इनके ओपिनियंस को देखेंगे। जैसे कि हमने एक ओपिनियन पहले होता था डॉन का पढ़ा और आपके साथ डिस्कस कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम डॉन का ओपिनियन पढ़ेंगे, उसके बाद उसी जो टॉपिक जिसके ऊपर हमने बात करनी है उसका ओपिनियन इसमें से किसी ने भी पब्लिश किया होगा, बेशक वो, यानी कि हमारी इसके अंदर अप्रोच ये होगी कि कम से कम पाकिस्तान के 2 से 3 न्यूज़पेपर को देखा जाए उस टॉपिक के हवाले से। उसके बाद इंडिया के कम से कम 2 न्यूज़पेपर, 2 चाइना के, 2 जो है वो यूएसए के और 2 यूके के, और उसके बाद कुछ मैगज़ीन जैसे फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन है, फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है, और उसके बाद द इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, उसके बाद IPRI जर्नल है, कुछ जर्नल्स जो हैं वो भी। तो इन सब के अंदर देखा जाएगा कि इस टॉपिक के हवाले से क्या क्या लिखा गया है, तो उन सब को इकट्ठा करके सबके पॉइंट्स को सामने रख कर तो आपको एक लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, जो कि मेरा ख्याल है कि फिर कोई भी डिमेंशन आपकी छोड़ेगा नहीं, कोई भी पॉइंट आपका पीछे रह नहीं जाएगा। तो आपको एक ही लेक्चर के अंदर इतना डाटा मिल जाएगा कि आप उस टॉपिक के हवाले से जो चाहें जितना चाहें लिख सकेंगे। तो एक तो ये पहली जो प्रॉब्लम थी बच्चों की उसको सॉल्व हमने कर दिया कि सिर्फ डॉन नहीं, अब हर एक न्यूज़पेपर, नॉट ओनली डॉन, सिर्फ ये वाले ओपिनियन नहीं, अब हर न्यूज़पेपर के ओपिनियंस, टॉपिक सिलेक्शन ज़रूर होगी, अब टॉपिक वाइज चला जाएगा, ठीक है। वो कैसे होंगी वो भी अभी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब वो लेक्चर बच्चों को डिलीवर किया जाएगा तो बच्चों को पता होगा कि ये लेक्चर किस एरिए का है और किस के अंदर इस्तेमाल होना है, किस टॉपिक में इस्तेमाल होना है, किस सब्जेक्ट में इस्तेमाल होना है, उनको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये थी कि आज के बाद जो लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे उसके अंदर ये अप्रोच जो है वो यूज़ की जाएगी। अब सेकंड थिंग, एक टॉपिक वाइज, जैसे बच्चों ने कहा कि सर टॉपिक वाइज होने चाहिए, तो टॉपिक वाइज के लिए हमने क्या किया है, अब देखें अगर हम इनको टॉपिक वाइज करते तो ये बहुत ज़्यादा टॉपिक्स बन जाते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा CSS ज़हर है, अगर हमने देखना है CSS PMS और ख़ास तौर पर CSS तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स बन जाते हैं। तो हमने इसके बना दिए हैं एरियाज़, हर एरिया के अंदर तकरीबन 10 टॉपिक्स होंगे, यानी कि तकरीबन वो हर एरिया जो है वो 10 टॉपिक्स को कवर करेगा। तो उन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी डाटा होगा तो हम उस एरिया के अंदर डाल देंगे और आपको बता भी देंगे। अब उस एरियाज़ में हमने क्या किया है कि टोटल 8 एरियाज़ में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। टोटल कितने एरियाज़ में इसको डिवाइड किया गया है, 8 एरियाज़ के अंदर इसको हमने डिवाइड किया है। अब वो जो 8 एरियाज़ हैं वो 8 एरियाज़ कौन से हैं, मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। अब आपने उन 8 एरियाज़ को देख लेना है और फिर उसके बाद हर एरिया को मैं अलग-अलग एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, आप बेशक रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं वो एक अलग बात है। इन 8 एरियाज़ को समझने के बाद कम से कम आपको CSS जो है उसके अंदर आपने क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये ज़रूर पता चल जाएगा इस लेक्चर में, कि CSS के अंदर हमने किन किन चीज़ों को पढ़ना है और किन किन चीज़ों को ऊपर हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये लेक्चर में आपको ज़रूर इस आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब उन 8 एरियाज़ को हमने डिवाइड किस तरीके से किया है, उसके अंदर बेटा हमने 4 एरियाज़ जो हैं वो नेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान के नेशनल जो इश्यूज़ हैं नेशनल लेवल के ऊपर हमने उनको कवर कर लिया है, और 4 एरियाज़ को हमने ग्लोबल इश्यूज़ को या पाकिस्तान की जो ग्लोबल इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर लेकर गए हैं। अब नेशनल लेवल के ऊपर नंबर 1 हर एरिया को मैं अलग-अलग आगे एक्सप्लेन करूंगा, और ये आपको पता भी होना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि मैंने करना क्या है। पहला है पाकिस्तान पॉलिटिकल लैंडस्केप, अभी सिर्फ यहाँ पर नंबर्स दूंगा और आगे इस तरीके से हर एक को मैं डिस्कस भी करूंगा। दूसरा है पाकिस्तान इकोनॉमिक लैंडस्केप, तीसरा है पाकिस्तान सोशल लैंडस्केप, एंड फोर्थ इज़ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी लैंडस्केप। अब ये ऐसे एरियाज़ हैं कि इसके बाहर वो पेपर लेके जा ही नहीं सकता आपका कोई, ठीक है। इसमें कवर क्या होगा, करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, इंग्लिश, ऐसे, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल साइंसेस के सारे सब्जेक्ट्स के जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं वो कवर हो जाएंगे। मतलब 50 to 60% आपका CSS इन 8 एरियाज़ के अंदर जो है 60% प्लस कवर हो जाएगा, और इंटरव्यू भी इसके अंदर ही कवर हो जाएगा, ठीक है। अगले 4 एरियाज़ कौन से हैं, जिसमें से फिफ्थ है इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान। इसको मैंने इसलिए लिखा, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस एंड इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन। फिर इसी तरीके से USA के पाकिस्तान के साथ रिलेशन, पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशन, इसमें हम ये कवर करेंगे, और साथ में USA के चाइना के साथ रिलेशंस भी।
फिर आगे हम मिडल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका, इन तीनों को हमने एक एरिया के अंदर डाल दिया क्योंकि यहाँ से डाटा कम आता है हमारे पास और एग्ज़ाम में भी कम पूछा जाता है, ज़्यादा हमारा इसके ऊपर फोकस पूछा जाता है। फिर उसके बाद 8 नंबर पे पाकिस्तान, मुस्लिम वर्ल्ड एंड इस्लाम। ये बेटा 8 एरियाज़ ऐसे एरियाज़ हैं जिसको अगर आप एक्सपर्ट हो जाएं तो CSS इसके आगे बहुत छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, CSS में फेलियर की सिर्फ एक ही वजह इसके बाद रह जाएगी कि अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, बस नॉलेज की कमी यहाँ पर आखिर ख़त्म हो जाएगी। अब इसके अंदर हम आपको जो लेक्चर्स देंगे ना, वो ऐसा नहीं होगा, वो समझ लें कि वो जो लेक्चर्स आपको देने हैं वो अभी मार्केट में ना तो वो डाटा आया है ना वो इश्यूज आए हैं। वो हर हफ्ते जो भी होगा उसको समझ कर, पढ़ कर, एनालिसिस करके तो वो आपको लेक्चर दिया जाएगा जो अभी मार्केट के अंदर मौजूद ही नहीं है, जो बुक्स के अंदर है ही नहीं, जो अभी बुक्स के पे ऊपर आएगा, यानी कि आने वाले वक्त में जो होगा वही आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग पहले ओपिनियंस आपके साथ डिस्कस करते थे डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। अच्छा, अब हम इन सब को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने ज़रूर सुन लेना है ताकि आपको पता तो हो आपने करना क्या है। पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर आएगा क्या क्या, यही नहीं पता होता कि पॉलिटिक्स के अंदर हमने कवर क्या क्या करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स की जा रही हैं वो इसके अंदर कवर होंगी, जैसे कि अभी 26 27 अमेंडमेंट हुई, 28 करने वाले हैं। ठीक है, फिर डेमोक्रेसी के ऊपर इसके अंदर बातें होंगी, रिगिंग इन इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पावर्स। ठीक है ना, फिर सिविल मिलिट्री रिलेशंस होते हैं, यानी कि हाइब्रिड फार्मूला जो चल रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो हो रही है। फिर गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस, जैसे जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेटर हैं। ठीक है, ये सारे का सारा इसके अंदर आएगा। फिर जुडिशरी और उसका रूल ऑफ लॉ, कितनी पावर उसके पास बची हैं, तो इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर होंगे। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के जो क्राइसिस आ रहे हैं, यानी कि इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर प्रोटेस्ट होता है, बेशक वो पंजाब में होता है, सिंध में होता है, बलूचिस्तान में होता है, KPK में होता है, GB में होता है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में होता है, वो सारा इसके अंदर कवर हो जाएगा। पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के किस तरीके से प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कर रही है, उसके रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं। एंड फेडरलिज्म एंड पावर शेयरिंग, यानी कि सूबों को कुछ दिया जा रहा है, पावर शेयरिंग की जा रही है या नहीं, पावर किसके पास जा रही है, फेडरल के पास कैसे जा रही हैं। फिर नेशनल इंटीग्रेशन एंड आइडेंटिटी, इसके ऊपर हर वो चीज़ जो नेशनल इंटीग्रेशन को डिस्टर्ब कर रही है वो इसके अंदर होगी। और पॉलिटिकल डिमेंशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी के किस तरीके से हमारे जो सियासतदान हैं वो फॉरेन पॉलिसी की डिमेंशन में पॉलिटिक्स को लेकर चलते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। जैसे अभी जो है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बड़ा अच्छे तल्लुकात बनाए जा रहे हैं, तो ये होता है पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर। यानी कि पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपका गवर्नेंस, आपके इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपके जो किस तरह का आप काम आपकी गवर्नमेंट कर रही है, किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कर रही है, उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग कैसी है, गवर्नमेंट करप्शन कर रही है नहीं कर रही, क्या क्या हो रहा है, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये सारा के सारे इसके रेलिवेंट कोई भी चीज़ पाकिस्तान में होगी तो जिस बच्चे ने इस एरिया 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाई है उसको हर वीक जो है इसके अंदर एक लेक्चर, एक अथेंटिक लेक्चर जो है वो बना कर दिया जाएगा। तो कोई भी अपडेट रह नहीं जाएगी करंट इश्यूज के हवाले से। जैसे कि अभी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उसको इसके अंदर ये चीज़ मिलेगी, बिल्कुल क्लियर मिलेगी। ठीक है, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। आगे आगे 28 आती है वो उसको इसके अंदर क्लियर मिलेगी। ठीक है, तो ज़ाहिर है आप जब CSS का पेपर होगा तो ज़ाहिर है उसने यही पूछना है, उसने ये थोड़ा आपसे पूछना है कि 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी थी, क्योंकि उसने आगे जाना है, उसने करंट में जाना है। ठीक है, आगे दूसरा जो लैंडस्केप है बेटा वो है इकोनॉमी का। अब इकोनॉमी के अंदर क्या क्या होगा, आपका जो नेशनल बजट है और इकोनॉमी के सर्वे हैं पाकिस्तान के, वो इकोनॉमी को चैलेंजेस कौन कौन से हैं, वो टैक्सेशन का निज़ाम, रेवेन्यू का सिस्टम, एनर्जी सेक्टर के क्राइसिस जो हो गया, एग्रीकल्चर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में लेकर, किस तरीके से ये हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहा है, वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज फेस कर रही हैं वो सारी की सारी इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि देखें एनर्जी जो है ये इकोनॉमी से लिंक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी से लिंक है, इंडस्ट्री इकोनॉमी से लिंक है, ट्रेड इकोनॉमी से लिंक है, और फिर हमारी इकोनॉमी के अंदर सबसे अहम रोल IMF के प्रोग्राम्स का वो लिंक है। ठीक है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फिर स्टेट और इंटरप्राइजेस। तो इकोनॉमी को लेकर कुछ भी जो रिपोर्ट्स खासकर आजकल आ रही हैं
मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स भी आती हैं ना, तो इन सब को भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। यानी कि इकोनॉमी के ऊपर जब आपको एक लेक्चर दिया जाएगा, तो जो भी लेटेस्ट लेटेस्ट और अपडेटेड जो चीज़ आएगी, वो कोई रिपोर्ट हो सकती है वर्ल्ड बैंक की, वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई ओपिनियंस हो सकते हैं, कोई आर्टिकल्स हो सकते हैं, कोई रिसर्च पेपर हो सकता है, वट एवर कोई भी चीज़ हो जो कि करंट सिनेरियो को लेकर लिखा जाए और बताएगा कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो वो सारा आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। कभी वो हम लोग टैक्सेशन के निज़ाम के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कभी हम लोग एनर्जी सेक्टर को लेकर इकोनॉमी की डिस्कशन करेंगे, कभी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर इकोनॉमी, कभी इंडस्ट्री को लेकर, ठीक है, कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, कभी आईएमएफ को लेकर, कभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर और कभी स्टेट और इंटरप्राइजेस को लेकर। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी और बच्चे को जब दिया जाएगा तो उसको पता होगा कि ये इकोनॉमी के अंदर आना है और इसको मैंने कहाँ कहाँ इस्तेमाल। ये है आपका एरिया 2। इसके बाहर फिर इंशाल्लाह इकोनॉमी जाएगी नहीं। फिर एरिया 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सोशल लैंडस्केप। अब आपकी जो वहाँ पर सोशल एक वर्ड लिख दिया गया है, आपके करंट अफेयर की देखें, पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। अब यहाँ पर सोशल का मतलब ही नहीं पता, तो सोशल के अंदर बेटा आपका एजुकेशन आ जाएगा, आपकी हेल्थ आ जाएगी, वुमेन्स चिल्ड्रन राइट्स आ जाएंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मीडिया, सोशल मीडिया, अर्बनाइजेशन, सैनिटेशन, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो इसको जो इस एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, फिर इसी के हवाले से डिस्कशन करेंगे। एजुकेशन देखिए, अगर हम इसका अलग-अलग हर एक का अलग-अलग टॉपिक वाइज करते, तो ये तो तकरीबन 70-80 के करीब चले जाने थे। तो फिर इतनी चीज़ें जो हैं, इतना ज़्यादा दैट्स बिकम क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो हमने इनको एक बड़े-बड़े एरियाज़ के अंदर कर दिया, 4 नेशनल एरियाज़ एंड 4 इंटरनेशनल एरियाज़। अब हर एरिया के अंदर तकरीबन 10 टॉपिक हैं। तो देखें, एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्या चेंजेस आ रही हैं आपके सामने है, कौन से प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, वही प्रॉब्लम जो 10 साल पहले थी, स्टिल वी आर फेसिंग दैम। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट कोई नया काम करती है, जैसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में है नेशनल एक्शन प्लान का, सॉरी नेशनल एक्शन प्लान कह रहा हूँ, क्या था वो, सिंगल नेशनल करिकुलम का, ठीक है, तो वो एक नई चीज़ आई मार्केट के अंदर, तो उसको फिर एनालिसिस करके कि ये क्या है सिंगल नेशनल करिकुलम, क्या वाकई ही एजुकेशन को बेहतर करेगा या नहीं करेगा, सिंगल नेशनल करिकुलम के अंदर है क्या और किस तरीके से बेहतरी लाएगा, बाकियों से किस तरह बेहतर है, तो इस तरह से फिर उसको हम डिस्कस कर देते। तो इस तरीके से फिर हेल्थ के अंदर अगर कोई आती है चीज़, ठीक है, फिर वुमेन राइट्स के हवाले से अगर कोई नई चीज़ लेकर आते हैं, कोई लॉ लेकर आते हैं, कोई एक्ट लेकर आते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई प्लानिंग लेकर आते हैं, या पॉपुलेशन को किस तरीके से, क्या पॉपुलेशन क्या है, तो कोई भी नई चीज़ जो आएगी उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस अगर हो रही हैं, कोई रिपोर्ट इसके ऊपर आती है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मीडिया और सोशल मीडिया को लेकर कोई रिपोर्ट्स आती हैं, कोई चीज़ें आती हैं, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि ये फिर हमारा एरिया 3 इसके अंदर ये चीज़, ठीक है। तो इसमें फिर ये आपके लिए हेल्प हो जाएगी, एक बच्चा है उसको एजुकेशन से रिलेटेड डाटा चाहिए, तो वो इस एरिया के अंदर रजिस्ट्रेशन लेगा और उसको इस एरिया के अंदर जो पहले से डाटा, ज़ाहिर है आज से हम इसको शुरू करेंगे, तो ऑनवर्ड ये एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर चलेगा कि पूरे साल का इससे अंदर जो भी अपडेटेड चीज़ होगी वो डाल दी जाएगी। आपको बेनिफिट ये होंगे कि आपको मुख्तलिफ न्यूज़पेपर, मुख्तलिफ मैगज़ीन, रिसर्च पेपर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से एक लेक्चर मिलेगा आपको और वो हर चीज़ आपकी क्लियर कर देगा। बाकी न्यूज़ शूज़ आप सुनते रहेंगे और यहाँ से आपको ओपिनियन बेस्ड, क्योंकि न्यूज़ इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड ओपिनियन इज़ अ डिफरेंट थिंग। न्यूज़ में बस ये आएगा कि इमरान खान साहब ने सिंगल नेशनल करिकुलम लॉन्च कर दिया गया है एंड दैट्स इट। इससे जो है एजुकेशन बेहतर होगी, कैसे बेहतर होगी, वाकई बेहतर होगी या नहीं होगी, दैट्स द क्रिटिकल एनालिसिस जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है एरिया नंबर 4, नेशनल सिक्योरिटी लैंडस्केप। अब इसके अंदर क्या आएगा, नेशनल सिक्योरिटी लैंडस्केप के अंदर हर वो चीज़ जो इंटरनल और एक्सटर्नल आपके मुल्क के लिए ख़तरा है, वो इसके अंदर आ जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंदर, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, केपीकी के अंदर, जीबी के अंदर, ठीक है ना, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर गवर्नमेंट कोई ज़्यादती कर रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रही है, वो इसके अंदर आ जाएगा। टेररिज्म आ जाएगा, एक्सट्रीमिज़म आ जाएगा, एथनिसिटी के हवाले से चीज़ें आ जाएंगी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान इसके अंदर अगर को बनाया गया, तो वो हाइब्रिड वारफेयर अगर इसके अंदर कोई इस्तेमाल हो रही है, जो कोई इस्तेमाल की जाती है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके हवाले से बात हो जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्लाइमेट चेंज डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ख़तरा है। अब इसके अंदर और भी आ रही हैं, लेकिन जो मैंने नहीं डाली क्योंकि वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आएंगी, जिसके अंदर आपको फूड सिक्योरिटी इसके अंदर आ जाएगी अल्टीमेटली आपकी, ठीक है ना, वो भी इसके अंदर आ जाएगी।
ठीक है, फिर अफ़गानिस्तान और इंडिया का जो रोल है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, जो आपकी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। तो इस तरीके से जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब आप टेररिज्म की बात करते हैं, तो देखें आप बच्चे समझते हैं सिर्फ टेररिज्म 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 क्या है? टेररिज्म जो है एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। आप थोड़ा इसको ऊपर जाकर सोचिए, अपने टॉपिक्स के जो है पुश द बाउंड्रीज थोड़ा बड़ा करें, कि नेशनल सिक्योरिटी की बात करें कि नेशनल सिक्योरिटी को पाकिस्तान को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर कुछ जो हैं वो आपकी जो है सिंपल सी आपको समझ आ जाती हैं, कुछ आपको समझ नहीं आती। क्लाइमेट चेंज भी एक आपका नेशनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट है आपको, ठीक है। तो इसी के अंदर बेटा क्लाइमेट चेंज भी आएगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम नेशनल लेवल के ऊपर, और अब आप खुद हिसाब लगा लें कि जब हम इस तरीके से पॉलिटिक्स, इकोनमी, सोशल, सिक्योरिटी, इन चारों चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो पाकिस्तान की कोई चीज़ मेरा नहीं ख्याल को रह जाएगी पीछे, कि जो पाकिस्तान को कवर करती हो, पाकिस्तान को लिंक करती हो और हम डिस्कस ना करें, ठीक है। अब आ जाएं पाकिस्तान से बाहर चलने। पहला, पाकिस्तान के रिलेशंस विद इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस विद अफ़गानिस्तान। अलग-अलग भी हम इनको कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि एरियाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और रोज़ कुछ नहीं हो रहा, रोज़ कोई यहाँ पे जंग नहीं लगी हुई कि रोज़ कोई नई चीज़ आएगी, वही पुरानी बातें हैं। कभी कभी कुछ होता है उसके ऊपर डिस्कशन हो, कोई हमारा प्रोजेक्ट साइन हो जाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कहाँ पे ये मिल पड़ते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें। फिर पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान के जो रिलेशंस हो रहे हैं, ये तीनों इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। कवर क्या करेंगे? कश्मीर का कोई इशू आएगा, इसके अंदर आ जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी या वाटर का जो इशू आएगा, इसके आ जाएगा। टेररिज्म इसके अंदर कवर होगा। न्यूक्लियर फैक्टर हो जाएगा। हिंदुत्व आइडियोलॉजी होगी। ट्रेड एंड ट्रांजिट हो गया। ड्रग ट्रैफिकिंग होगी। रिफ्यूजी एंड रेपिट्री, ये जो तालिबान अफ़गानियों को वापस भेजा जा रहा है। रिलीजियस टूरिज़म, जो सिख वगैरह पाकिस्तान में आते हैं। एंड सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो सारी के सारे अब इसके अंदर कवर हो जाए। तो इन टॉपिक्स के हवाले से अगर कोई अपडेटेड चीज़ आती है तो वी पुट दैट इन दिस एरिया। क्या जी, समझ आ गई? अब आगे आ जाते हैं एरिया नंबर 6, जिसके अंदर पाकिस्तान यूएसए रिलेशंस, पाकिस्तान चाइना रिलेशंस एंड यूएसए एंड चाइना, ये तीनों इसके अंदर। अब इसके अंदर कवर क्या होगा? वन बेल्ट वन रोड, सी पैक ग्वादर, इस हवाले से कोई बात आती है तो ये पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस के अंदर पुटअप कर दी जाएगी। टेररिज्म एंड सिक्योरिटी, ठीक है, ये भी ये पाकिस्तान और यूएसए के अंदर ये पुटअप कर दी जाएगी। इकोनॉमी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान यूएसए रिलेशंस के अंदर पुटअप कर दिया जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिप्टो, पाकिस्तान यूएसए रिलेशन। ट्रेड वार, यूएसए चाइना रिलेशंस। टेक्नोलॉजी वार, यूएसए चाइना रिलेशन। तैवान इशू, यूएसए चाइना रिलेशंस। साउथ चाइना सी, यूएसए चाइना रिलेशन। अरेबियन सी, इंडियन ओशियंस, पैसिफिक ओशियंस, इसके अंदर कंपटीशन, इन सब के अंदर यूएसए चाइना रिलेशन, ठीक है। और जब हम बात करेंगे अरेबियन सी की या इंडियन ओशियंस की, तो अल्टीमेटली यहाँ पर पाकिस्तान भी बीच में ऐड हो जाएगा। तो बाय दिस वे इन एरियाज़ को जब हम कवर करेंगे तो हम बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान चाइना रिलेशंस, पाकिस्तान यूएसए रिलेशन एंड यूएसए चाइना रिलेशंस को भी कवर कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखने को ये छोटे छोटे वर्ड लग रहे हैं, ट्रेड वार, टेक्नोलॉजी वार, इसके अंदर बहुत, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिप्टो, ये मैंने जैसे एक रेफरेंस के लिए एक एक पॉइंट लिखा है, इसके अंदर बहुत कुछ है। लेकिन ये है कि कम से कम इसको किसी पॉइंट पर तो लेकर आना है ना। तो बेटा ये चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हैं, इनके ऊपर अपडेटेड मटेरियल कवर कर लेते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाए। एरिया नंबर 7 के अंदर आता है मिडल ईस्ट, यूरोप एंड अफ्रीका। इन तीनों को मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है, एक ही एरिया के अंदर। अब मिडल ईस्ट के अंदर क्या नज़र आ रहा है आपको? फ़लस्तीन का इशू नज़र आ रहा होगा, वो मिडल ईस्ट के मेन इशू जो है वो यहाँ पर। मैं पहले मिडल ईस्ट वाले जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। उसके अंदर हम लोग फ़लस्तीन का इशू कवर करेंगे। अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन, अब्राहम अकॉर्ड है, उसको हम लोग उसके अंदर कवर करेंगे मिडल ईस्ट के अंदर। यमन कन्फ्लिक्ट जो हुआ था, यमन के क्राइसिस, उसको हम इसके अंदर कवर करेंगे। सीरिया के क्राइसिस, ऑयल एंड एनर्जी पॉलिटिक्स भी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। मैरीटाइम सिक्योरिटी, हार्मूज, रेड सी इसके अंदर आ जाएगा। ईरान न्यूक्लियर इशू जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम जो आते हैं यूरोप में, तो यूरोप में यूक्रेन वार इस वक्त चल रही है, एनर्जी पॉलिटिक्स भी वहाँ पर चल रही है, ठीक है। अफ्रीका के अंदर जाते हैं तो सूडान के क्राइसिस चल रहे हैं, और वहाँ पर जो रोल है मेजर पावर्स का वो डिस्कस हो जाएगा। तो बाय दिस वे जो लेटेस्ट चीज़ें हैं इन तीन कॉन्टिनेंट्स के, इन तीन एरियाज़ के अंदर, जिसमें से 2 कॉन्टिनेंट्स हैं और एक मिडल ईस्ट है, वो सारा इसके अंदर आपका कवर हो जाए, ठीक है। एंड द फाइनल एरिया इज़ एरिया नंबर 8, पाकिस्तान, मुस्लिम वर्ल्ड एंड इस्लाम। अब इसके अंदर हम पाकिस्तान के रिलेशंस विद मुस्लिम कंट्रीज़, जैसे कि ईरान
किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तुर्की और इंडोनेशिया, इनके साथ डिस्कस करेंगे। और फिर इसके अलावा इस्लाम के ऊपर जैसे कि मुख्तलिफ ओपिनियंस आ जाते हैं जो कि आपके इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर भी हेल्प करते हैं, जर्नल आपकी पर्सनैलिटी को ग्रोथ करने के लिए भी आप हेल्प करते हैं, वो सारे इसके अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर इन मुस्लिम कंट्रीज़ के आपस के अंदर डिफेंस कोऑपरेशन भी होती है, जैसे कि अभी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक डिफेंस का एक एग्रीमेंट हुआ, वो इसके अंदर आ जाएगा। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन होती है, काउंटर टेररिज्म एंगेजमेंट है, एनर्जी पार्टनरशिप है, जैसे पाकिस्तान ऑयल ले रहा है, कल को ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है वो एक्टिवेट हो जाती है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है ना। फाइनेंशियल सपोर्ट है, मिडल ईस्ट वाले पाकिस्तान को अक्सर जो है वो कर्जा देते हैं, आधार दे देते हैं, चलें आपकी इकोनॉमी बेहतर रहे, आप ना डिफ़ॉल्ट ना करें। डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट ऑन मुस्लिम वर्ल्ड इशूज़। फिर इसके अलावा ये सारे मुसलमान जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस के फ़र्म के ऊपर, OIC के फ़र्म्स के ऊपर और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके फ़र्म के ऊपर जो मुस्लिम इशूज़ हैं, जैसे कि फ़लस्तीन इशू है, कश्मीर इशू है, तो इस तरह के इशूज़ को क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो इस तरह से ये कोई भी चीज़ नहीं आएगी तो इस एरिया के अंदर हम लोग उसको पुटअप कर दें। ये बड़ा ही जो है इस टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा इसने टाइम लिया, लेकिन इसको काफ़ी कोशिश की है इतना प्रिसाइज करके, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, गेम ये नहीं होती है आपने पढ़ना क्या क्या, गेम ये होती है कि आपने छोड़ना क्या क्या। क्योंकि काम का पढ़ना ही मैटर कर, काम का पढ़ना, काम की चीज़ें आपके पास होनी यही मैटर कर। इर्रेलेवेंट पढ़ते रहें उसका फ़ायदा ही कोई नहीं। तो ये इसको बड़े ही तरीके के साथ बड़ी इसके ऊपर रिसर्च करके इसको 8 कैटेगरीज़ के अंदर पुटअप किया है, और इंशाल्लाह इससे बाहर वो जा भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये मेन 8 कैटेगरीज़ हैं और इसके हर कैटेगरी के अंदर 8 से 10 टॉपिक हैं। तो ये तकरीबन जो है आप कह सकते हैं 80 टॉपिक्स बन जाते हैं। और जब इसको हम लोग आगे, ज़ाहिर कई अभी टॉपिक्स हैं जिनको हमने नहीं खोला, तो वो भी खुल जाएंगे, तो ये इतने टॉपिक्स हो जाएंगे, लेकिन एक बड़े प्रिसाइज तरीके के साथ अपनी अपनी जगह पर ये पुटअप होते जाएंगे। इसमें तरीकाकार यही होगा कि आप लोग इसमें से सारे एरियाज़ में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या जिस एरिया में आप अपने आप को वीक समझते हैं उसके अंदर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो एक एरिया की जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो वो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, उसके अंदर हर वीक में एक बड़ा ही वेल रिसर्च्ड जो है एक लेक्चर आपको दिया जाएगा, करंट, पास्ट नहीं। ये नहीं कि पास, जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बात की, अभी मैं जैसे एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि अभी जैसे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो वाटर क्राइसिस चल रहे थे, अब नया जो आने वाला है वो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाटर क्राइसिस, ठीक है। अब उसके ऊपर जो है डिस्कशन होगी और वो पेपर में वो पूछ भी सकता है आपसे, क्योंकि अब आपकी उनके साथ जंग लगी हुई है। तो इस तरीके से बेटा वो चीज़, वो लेक्चर जो अभी मार्केट में किसी बुक के ऊपर नहीं छपा हुआ, वो आपको दिया जाएगा, जो करंट जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और इसका वही तरीकाकार है पुराना ही, जो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये फोकल पर्सन का नंबर है, उसके आप साथ रजिस्ट्रेशन करवाएं और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और बाकी वो आपको फोकल पर्सन गाइड भी कर देगा सारा इसके ऊपर। और बाकी ये चीज़ें जो हैं आप अपने पास लिख रख लें कि ये ऐसी चीज़ें हैं तो आपका जो बहुत ज़्यादा CSS की चीज़ें आपकी खिलरी पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी एक जगह पे प्रिसाइज कर देगा कि मैंने करना क्या है और किस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ें आती। सो इट विल कवर दीज 8 एरियाज़, मैं ज़्यादा नहीं कहता, ऑलमोस्ट कवर 60 to 70% ऑफ CS, ठीक है। तो बाकी जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका करंट अफेयर से तल्लक नहीं होता, जो थ्योरीज हैं आपकी या कोई सब्जेक्ट की नेचर ऐसी है, तो वो तो आपने तैयार करना ही करना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपका CSS जो है कंप्यूटर एग्जाम जो है उसको कवर कर देंगे। बाकी आप जो है कोशिश तो हमने यही की है कि और ज़्यादा इसको आसान कर दिया जाए आपके लिए, और इसमें हम यही कर सकते थे कि हम आपको टॉपिक वाइज जो है वो एक तो प्रोवाइड कर देंगे, और दूसरा मल्टीपल न्यूज़पेपर्स को पढ़ के द बेस्ट मटेरियल निकाल के सब में से। पहले ये होता था कि जैसे गज़ा प्लान के ऊपर हमने ये मिलीहा लोधी का डिस्कस कर दिया, बात ख़त्म। अब गज़ा प्लान के ऊपर ज़हर है, मुख्तलिफ लोगों ने लिखा है तो हम सबका पढ़ लेंगे, जहाँ पे एक एक ओपिनियन पढ़ना है वहाँ पे 4 पढ़ लेंगे, वहाँ पे कोई रिसर्च जो भी नया आर्टिकल आया को किसी मैगजीन के अंदर वो भी पढ़ लेंगे। तो उन सबको इकट्ठा करके एक बड़ा वेल ऑर्गेनाइज तरीके से तो एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव सा आपको दे देंगे कि गज़ा प्लान जो है उसके रास्ते में क्या रुकावटें हैं वो आपको बता, ठीक है। लेकिन उसमें ये हो जाएगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि गज़ा प्लान जो आया है, फॉर एग्जांपल गज़ा प्लान लेटेस्ट है 20 पॉइंट फार्मूला है, उसके हवाले से जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, क्या ख़राबियाँ हैं, एंड दैट्स इट। दूसरा आपको बता देंगे कि टॉपिक वाइज ये कहाँ पर आएगा, मिडल ईस्ट के अंदर आ जाएगा, तो आप उसको वहाँ पर रख लेंगे फ़लस्तीन इशू के अंदर, ठीक है।
तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। ये जो चीज़ की गई है ये भी काफ़ी अरसे से हमारी चल रही थी, प्रोग्राम जो था कि किस तरीके से इसको और ज़्यादा किया जाए। अब इसके बाद ये भी है कि आपको ये IPRA जर्नल हैं, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन्स हैं, इसको इसी के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। इसी के अंदर जो है मतलब ये है कि यहाँ से भी पढ़ा जाएगा चीज़ों को, और पढ़ने के बाद फिर इसी टॉपिक के अंदर पुटअप कर दिया जाएगा। एक जगह पर सारे का सारा इकट्ठा करके हम लोग जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। हमें भी कि हम लोग ये जो प्रोजेक्ट आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं इसको हम फुलफ़िल करने की हिम्मत दें और हम इसको फुलफ़िल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कोई भी नई चीज़ आती रहेगी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।